मंजाड़ी जंगल में चेम्बन बंदर और अम्बू गिलहरी ये सबसे नटखट जानवर थे। एक बार वो जंगल से जा रहे थे तभी चेम्बा, देखो, क्या तुमने देखा? ये मादी कौवे का घोंसला है ना अम्बू? हाँ, कौवा और कोयल अभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ओह अच्छा, कब से? चेम्बा, क्या तुम इस जंगल में नहीं रहते क्या? सबको इस बारे में मालूम है। अगर ऐसा है तो कुछ करते हैं। तो आओ, एक रास्ता है। उन नटखट जानवरों ने कौवे के घोंसले के अंडे पेड़ के छेद में छिपा दिए। अब देखो कैसे मजा आएगी। चलो, वो कौवे के घोंसले की तरफ जाते हैं। सच है अम्बू, चलो चलते हैं। अम्बू और चेम्बन मादा कौवे के घोंसले के पास पहुंचे और वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। बस थोड़ी ही देर में मादा कौवा वहां आकर पहुंच जाती है। चेम्बा, मादा कौवा यहीं आ रही है। देखो अब कुछ मजा आएगा। वहाँ देखो, मादा कौवा घोंसले में घुस गई है। ओह, मेरे अंडे! मेरे घोंसले में कौन आया था? कौन आया था और मेरे अंडे चुरा के ले गया? मौके का फायदा उठाकर दोनों नटखट जानवर पेड़ के पीछे से बाहर आ गए और मादा कौवे से कहते हैं, अरे पता है, हम दोनों ने मिलकर उस कोयल को घोंसले में घुसते हुए देखा। ओहो, मैंने कोयल पर भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। मैं आज ही उसका घमंड तोड़ दूंगी। आज का दिन बहुत अच्छा है। चल देखते हैं कैसे मजा आता है। नहीं तो हम झगड़ा लगा देंगे। चलो जल्दी चलते हैं। क्या हुआ? तुम गुस्से में क्यों हो? तुम मेरे अंडे चुराने के बाद नादानी का नाटक कर रही हो। जल्दी से मेरे अंडे दे दो। अंडे चुराए? मैंने? हाँ, ये तुम हो। अरे तुम्हें पता है ना, हम तो घोंसला बनाते ही नहीं है, तुम्हारे ही घोंसले में अंडे देते हैं। कोई झूठ नहीं, तुम ही हो जिसने मेरे अंडे चुराए। अरे अरे चेम्बा, उन लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार चेम्बन और अम्बू के कारण कोयल और मादा कौवा फिर से दुश्मन बन गए। वैसे ही एक दिन चेम्बन और अम्बू नदी पार करके बगल वाले गांव चले गए। कौवे और कोयल में हुई लड़ाई, मजा आया कैसे मजा आया। कौवे और कोयल में हुई लड़ाई, मजा आया कैसे मजा आया। मजा आया। अरे देखो, हम गांव पहुंच गए। अब कहाँ गाना जम रहा था। गांव की सुंदरता को निहारते हुए वो जैसे जैसे चल रहे थे, वैसे ही सामने वाले घर में उन्हें एक पंछियों का पिंजरा दिख गया। उसमें एक पका हुआ आम था। अम्बू रुको जरा, वो देखो उस पिंजरे में मेरे पसंदीदा फल है। मुंह में पानी छूट गया रे। चलो वो पिंजरा खोलते हैं और ले लेते हैं। चेम्बन की मदद से आजाद हुए तोते चेम्बन और अम्बू के पीछे ही उड़ते चले गए। कितने मीठे फल है। अरे चेम्बा, चलो जल्दी जंगल चलते हैं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। किस लिए? मुझे नहीं पता, ये हमारा जंगल नहीं है। तो अगर हमने हमारी करतूतें यहाँ गांव में खेली तो हम पकड़े जाएंगे। गांव हो या जंगल, मेरे लिए सब एक ही है। ऐसी बात नहीं है चेम्बा, जंगल हमारा घर है। हमें वहाँ पे स्वतंत्रता है।
हमें वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। पर गाँव, डरो मत तुम, जाएंगे हम। अरे अरे, हम फंस गए, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है जिम्बा, इंसानों को हमारी भाषा नहीं समझेगी। दोनों तोते एक पेड़ की टहनी पर बैठकर सारी घटना देख रहे थे। भले ही ना चाहते हुए, पर वही लोगों ने हमारी मदद की। हाँ, हमने उन्हें मदद करनी चाहिए। हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? कुछ तो रास्ता निकलेगा ही, चलो देखते हैं। मादा कौवा, हमारी मदद करो, हमारे दोस्त बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, हमारी मदद करो। आप सब कौन हो और क्या बात है? एक आदमी ने हमारे दोस्त बंदर और गिलहरी को जाले में पकड़ लिया, हमारी सहायता करिए। तुम चिंता मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। वो किस तरफ गए हैं? हमारे पीछे पीछे आइए। हमें कुछ मत करो, हमें छोड़ दो, हम वापस नहीं आएंगे इस गांव में, हमें छोड़ो ना। जिम्बा, तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर इंसानों को हमारी भाषा नहीं समझेगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे हमें बचाओ! अरे अरे जाओ कौवो जाओ! अरे बचाओ बचाओ! हे भगवान, बच गए। अरे दीदी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं अक्सर खाने की तलाश में गाँव आती हूँ। मादा कौवा, आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सच है दीदी, हमें माफ करो, हमने ही तुम्हारे अंडे उस दिन छिपाए थे, माफ कर दो। इसका एहसास मुझे कुछ देर बाद हुआ। चलो ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने आपकी सहायता की। हाँ, किसने मदद की? वो उन तोतों ने। हम दोनों उस पिंजरे में बंद थे जो आपने खोला। वो आप ही है ना जिन्होंने हमें बचाया? हमें इसी तरह आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना? हमने बहुत गलतियाँ की है, हमें माफ कर दो। ये सब हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। हम इसके बाद कभी तंग नहीं करेंगे। इस प्रकार मादा कौवा और दोनों तोतों को धन्यवाद देते हुए चिंबन और अम्बू अपने जंगल वापस लौट आए। वापस आते समय चिंबन चुराई हुई टोपी वापस लौटाना बिल्कुल नहीं भूला। एक नदी के किनारे एक पत्थर पर एक छोटा सा चूहा बड़ी चिंता में बैठा था। बेचारा चूहा, वो बहुत परेशान था। ठीक तभी पास से एक खरगोश गुजर रहा था। चूहे को इस तरह चिंता में देख वो उसकी तरफ जाने लगा। अरे, तुम यहाँ ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। तुम किसी और जंगल के हो क्या? नहीं रे खरगोश, नदी के उस पार के गांव में मेरा घर है। अच्छा, तो फिर तुम इस जंगल में कैसे आए? उस घर के लोगों ने मुझे इस जंगल में छोड़ दिया। ये तो बुरा हुआ, तो अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता खरगोश, मुझे घर जाना है। मुझे मेरे माँ पिताजी को देखना है। तो फिर देर किस बात की? जाओ और मिल लो। अरे खरगोश, मुझे तैरना नहीं आता। क्या तुम मुझे लेके जा सकते हो? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे भी तैरना नहीं आता दोस्त। प्लीज मेरी किसी तरह मदद करो। तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो आओ मेरे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? कुंजन। इस तरह कुंजन चूहा और खरगोश नदी किनारे साथ चलकर घने जंगलों के अंदर चले गए। मैं तुम्हें चिंकन नाम के सारस पक्षी से मिलवाता हूँ। अगर चिंकन कोशिश करे तो तुम्हें नदी पार ले जा सकता है। इसके बाद बहुत सारी उम्मीदें लेकर वो चिंकन सारस पक्षी से मिलने चले गए। हाँ मेंढक भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक बार हाथी को अपने पीठ पे बैठाकर उड़ रहा था। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दोनों को चोंच मार दूंगा। चलो निकलो यहाँ से।
हेलो चिंका। क्या बात है? मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझे? नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। अरे कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे प्लीज ऐसा मत कहो। मैं कुछ भी कहूँ मेरी मर्जी। चलो जाओ यहाँ से। मेरी बड़ी सी चोंच देखो। खरगोश और कुंजन चूहा चिंकन सारस पक्षी से मदद मांगने आए थे, जो उस वक्त बड़े ही गुस्से में था, इसीलिए उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। खरगोश और कुंजन चूहा खाली हाथ चिंकन से मिलकर वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे खरगोश? तुम उदास मत हो, थोड़ा सब्र रखो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। जल्दबाजी मत करो। चलते चलते वो दोनों नदी किनारे वापस आ गए। उसी वक्त इकरू नाम का एक कछुआ, जो खरगोश को जानता था, नदी से बाहर निकला और किनारे पर आ रुका। ये देखो खरगोश, ये तो कछुआ है ना? हाँ है तो। ओहो खरगोश मेरे दोस्त, तुम यहाँ किस काम से आए हो? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें इकरू, मेरे चूहे दोस्त को नदी के उस पार कैसे ले जाऊँ सोच रहा हूँ। ओहो, तो बात ऐसी है, मुझ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। सुनो दोस्त, संभल कर बैठना, नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ है। दोस्त खरगोश, तुम ऐसा क्यों कहते हो? जैसे तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है इकरू, मगरमच्छ आ गया तो उससे कैसे बचोगे? प्लीज कुछ मत कहो खरगोश, मुझे जाना ही होगा। मेरे माँ पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे पता है दोस्त, पर थोड़ा और सब्र कर लो, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। दोस्त खरगोश घबराओ मत, मैं बिना किसी परेशानी के और बिना किसी समस्या के दोस्त चूहे को वहाँ पहुँचा दूंगा। कछुए के ऊपर सैर शुरू करके चूहे को बहुत मजा आने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो घर जा रहा था। इस बात से वो बहुत खुश था। नदी में खिले हुए कमलों पर बहुत सारे भंवरे और तितलियां मंडरा रही थी। उनकी सैर के आधे रास्ते चूहा कछुए के आगे मगरमच्छ को देखकर बहुत घबरा गया। अरे मगरमच्छ! दोस्त चूहे, अब हम क्या करें? जल्दी चलो, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भागने की? मगरमच्छ साहब, हमें हानि मत पहुंचाइए, हमें छोड़ दीजिए। क्यों नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, खा के किनारे पर छोड़ दूंगा। अब तुम यहीं रुकना। मगरमच्छ भैया, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। जो भी मेरे सामने आता है जान से हाथ धो बैठता है। बेचारा चूहा, अब इसकी कैसे मदद की जाए? हे कछुए, क्यों ना हम मिलके चोर पुलिस खेलें? मैं पुलिस, तुम दूर भागो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसी समय नदी के किनारे एक तितली आकर खरगोश से मिली और उसकी आंखों देखी ये सारी कहानी खरगोश को बता दी। खरगोश और तितली साथ ही फिर एक बार चिंकन से मिलने का फैसला लेते हैं। पर क्या चिंकन हमारी मदद करेगा तितली? करेगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम बस मुझे चिंकन के पास लेकर जाओ खरगोश। चिंकन, वो उस तालाब के पास मिलेगा हमें चिंकन। हाय चिंकन भैया। अरे कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम यहाँ मदद के लिए आए हो तो मैं वो नहीं कर सकता। नहीं भैया, मदद नहीं चाहिए। तो फिर क्या है? क्या है ना, नदी में जो मगरमच्छ है उसका कहना है उससे ज्यादा तेज नदी कोई और पार कर ही नहीं सकता। ओह, ये क्या बात हुई? इतना गुरूर? अच्छा, तो ये था तितली का आइडिया। हाँ चिंकन, उस मगरमच्छ ने तुम्हें चैलेंज किया है। मैंने उससे कहा कि चिंकन बहुत होशियार है, हाथी को अपनी पीठ पर बिठा सकता है, इतना ताकतवर है। तुमने जो भी कहा वो सब सच है खरगोश, मैं तो हूँ ही महान। इसलिए तो भैया हमने भी उस मगरमच्छ का चैलेंज ले लिया। हमने एक कछुए पर एक चूहे को बिठा दिया और उन्हें मगरमच्छ के पास भेज दिया। तो तुम मुझे बताओ, मुझे करना क्या है?
ओह, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ उस चूहे को नदी के उस पार ले जाना है और वापस आ जाना है। अच्छा, ये करना है? ये तो बहुत आसान है, यूं ही कर लूंगा। चलो चलते हैं। चिंकन के साथ खरगोश और तितली नदी की तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त यहाँ नदी में अरे कछुए, तुम झाड़ियों के आसपास घूमते रहोगे तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। तो फिर छोड़ दो ना हमें। हाँ, ये सही है। तुम ना झाड़ियों के आसपास ही घूमते रहो। ओह, काश मैंने खरगोश की बात सुन ली होती। क्यों मैंने जल्दबाजी की? तुमने सही कहा, मैं बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। अगर हमने खरगोश की बात सुन ली होती तो ये सब नहीं होता। एक छोटा सा मगरमच्छ चिंकन को चुनौती दे रहा है। लो, बचा लिया तुमको। इस तरह बेचारा चूहा अपने गांव पहुंच गया। चूहे के माता पिता उसे मिलने के लिए तरस रहे थे। बिना सोचे समझे आगे कूदकर खतरा मोल लेने के लिए कछुआ मन ही मन बहुत दुखी था। खरगोश ने तितली की चतुराई की बहुत तारीफ की। यहाँ चिंकन सारस पक्षी मगरमच्छ को हराकर पूरे जंगल का स्टार बन चुका था। कई समय पहले एक नदी के किनारे एक पेड़ पर दो दोस्त बैठे हुए थे, मैना और गिलहरी। क्या बात है दोस्त, आज तुम अनाज खाने नहीं गए? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम वही जा रहे हैं दोस्त। वहाँ बगीचे में केले के फूल से अच्छा शहद मिलता है दोस्त। यहाँ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। हाँ ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। चलो चलें। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी फिसलकर पानी में डूब रही है। उसे डूबते हुए देखकर मैने को रहा नहीं किया और उस चींटी को बचाने के लिए मैना तुरंत उस पेड़ से उड़ के चींटी को बचाने के लिए उसके पास गया। डूबती हुई चींटी को देखकर मैना को उस पर बहुत दया आई। और वो तुरंत एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर चींटी के पास पानी में फेंक दिया और वो चींटी उस पेड़ के पत्ते के सहारे बच गई। फिर मैने ने उस पत्ते को अपने चोंच में दबाया और किनारे पर ले जाकर रख दी। प्यारी मैना, अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो मैं इस नदी में डूबकर मर जाता। आपकी जान बचा पाई, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। क्या आप भाग्यशाली हो? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने में सक्षम रही। एक जीवन को बचाने में सक्षम होना ये मेरा सौभाग्य है। प्यारी चींटी, तुम आज पानी में कैसे गिर गए थे? मैं किनारे के उस तरफ एक पेड़ पर था। वहाँ मैं शहद लेने गया था। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। अगर तुम पेड़ पे लापरवाही से चलोगे तो ऐसे ही होगा ना? वैसे भी मैना ने सही समय पर आकर तुम्हें बचा लिया, वरना तुम नदी में बहकर समुद्र में चले जाते। प्यारी मैना, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसके बदले आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मदद करने देंगी? तुम क्या मदद करोगी मेरी? तुम तो खुद उड़ नहीं सकती और आकाश में उड़ने वाली मैना की मदद करोगी? बड़ी बड़ी बातें करने वाली छोटी सी चींटी आई है बड़ी मैना की मदद करने। अरे चुप बैठो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। छोटी चींटी, अब से हम दोनों एक अच्छे दोस्त होंगे। और ये कहकर मैना उड़ गई और गिलहरी भी अपने पास वाले पेड़ पे चली गई। और फिर एक दिन एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में उधर आया और चारों तरफ शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पे एक मैना बैठी दिखी और शिकारी खुश हो गया। तभी चींटी अपने खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी। अचानक चींटी ने देखा कि एक शिकारी किसी पे निशाना साध रहा है
अरे बाप रे, ये शिकारी तो बेचारी मैना पर निशान लगा के बैठा है। मुझे उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और मैना को बचाने के लिए चींटी शिकारी के पास गई और उसके पैर पे जोर से काटने लगी। अरे वाह, मजा आया। मैंने मैना को बचा लिया। छोटी सी चींटी, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं दोस्त। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, उन सब का अपना काम होता है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। बहुत समय पहले किंगिनी नाम की एक नदी थी। देखने में वो बहुत ही सुंदर थी और उस नदी के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उन पेड़ पौधों में एक बहुत ही अच्छा अंजीर का पेड़ था। उसमें बहुत सारे अंजीर लटके हुए थे और उस पेड़ पर दो दोस्त रहा करते थे, वालन और गिलहरी। ये पका हुआ मेरा है। हाँ यही है, तू ले ले। वाह, ये अंजीर कितनी मीठी चीज है। ये अंजीर कितनी मीठी है। मुझे भी एक मिला। मजा आ गया। सच कहूँ तो अंजीर के स्वाद के कारण मैंने भी खूब खाया है। मुझे भी अंजीर दोगे क्या? बहुत भूख लग रही है। हैं? मगरमच्छ फल खाता है क्या? क्यों, मगरमच्छ फल नहीं खा सकता है? भाई, बहुत ही मीठे फल हैं। और मिलेगा क्या? खाते रहो, और भी देता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरा पेट भर गया है। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मुर्कन नाम है मेरा। और तुम्हारा नाम क्या है? वालन बंदर। ये कन्नन गिलहरी है। ठीक है दोस्त लोग, फिर मिलते हैं। ठीक है। मगरमच्छ, क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो दोस्ती के लिए सही है? ऐसा किसने कहा? बेचारा मगरमच्छ। बेचारा? वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। हमें उससे दूर रहना चाहिए। अरे वाह! इस झील के पास पहाड़ी के ढलानों पर अच्छे पके हुए केले हैं। तुमने देखा क्या? कहाँ पर? वो पहाड़ी के ढलान पर। चलो वहाँ चलते हैं। ओ नहीं, मैं नहीं चलूंगा। तुम जाओ और खाओ। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम हो कि? नहीं, तुम जाओ। मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। वो शायद वो मगरमच्छ होगा। हाँ, तो क्या हुआ? जब तुम्हें नया दोस्त मिल गया, तुमने इस पुराने दोस्त को छोड़ दिया। सच है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। किंगनी नदी के दूसरी ओर चट्टानों में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम मुर्कन था। उसने अंजीर का स्वाद चख रखा था। अंजीर उसे बहुत पसंद था
और वो अंजीर खाने के लिए रोज तैरकर आता था। ये मगरमच्छ कहाँ रह गया? मैं कब तक उसका इंतजार करूं? इंतजार करके पक गए क्या? और क्या, इन अंजीरों को इकट्ठा करके मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। माफ करना दोस्त, मैं रास्ते में फंस गया था। भाई, क्या स्वाद है। खाओ खाओ, और भी देता हूँ। क्या स्वाद है भाई। आज मुझे अंजीर का एक और गुच्छा चाहिए, दोगे क्या? ऐसा क्यों? घर पर रखकर खाने के लिए चाहिए क्या? हाँ? नहीं मेरे दोस्त, मेरी पत्नी को चाहिए, नीली के लिए। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? तो एक क्या, 2 गुच्छे लेकर जाओ, अभी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। वालन बंदर ने अंजीर के 2 गुच्छों को तोड़कर उसने मगरमच्छ को दे दी। मुर्गन अंजीर फल को लेकर तैरते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। नीली, ये देखो, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अंजीर का गुच्छा, खाने की कोशिश करो। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है ना? मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है, वालन बंदर। वो हमेशा से इन अंजीरों को खाते हैं। हाँ, जब ये फल इतना स्वादिष्ट है तो जो बंदर इसे रोज खाता है उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। वो तो इतना मीठा होगा जैसे कि शहद। नीली, वो मेरा दोस्त है, यही कारण है कि वो मुझे खाने के लिए अंजीर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। अरे, ये मैं कैसे कर सकता हूँ नीली? अच्छा, तो अपनी पत्नी को ऐसे जवाब दोगे? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मुर्गन नीली की बात को सुन के दुखी होते हुए उस पेड़ की ओर चल पड़ा। बंदर को वापस लाने के लिए मुझे कुछ चाल चलनी पड़ेगी। है दोस्त, वालन। हाँ, मगरमच्छ, क्या हुआ? अंजीर कम पड़ गए क्या? ऐसी बात नहीं है, चलो चलते हैं। चलना है, पर कहाँ पर? मेरे घर पे। अच्छा, घर पर? और कहाँ, मेरे घर पे। मेरी बीवी नीली मुझे चैन से रहने नहीं दे रही है। जिसने इतना अच्छा अंजीर दिया, उस दोस्त को तुम अपने घर पे लेके आओ, ऐसा बोल रही है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है। खाने में मीठा है क्या? सब कुछ मिलेगा। तुम एक बार मेरे घर पे तो चलो। वाह। अच्छा, पर कैसे चलेंगे? और मैं कैसे चलूंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से घर पे लेके जाऊंगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। पानी पर एक सवारी और अच्छे खाने के साथ मिठाई की दावत। आ जाओ आ जाओ। फिर मुर्गन ने अपने वालन बंदर को अपनी पीठ पे बिठाया
और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। जब मुर्कन नदी के बीच में पहुंचा तो उसने वालन को अपने दिल की बात बता डाली। सुन बंदर, आज तुझे खाना नहीं मिलने वाला है। तू ही आज हमारा खाना है। अरे क्या बात है मगरमच्छ? तुम्हें खाना खिलाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ। तो फिर? मेरी बीवी नीली को तुम्हारा दिल चाहिए, इसलिए लेके जा रहा हूँ मैं। वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। अरे नहीं, आपने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। अच्छा सुनो, मैंने इतने सारे अंजीर तोड़े, वो भी तुम्हारी पत्नी नीली को उपहार देने के लिए। वालन को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने मगरमच्छ से कहा, मेरा दिल मगरमच्छ की पत्नी को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या? मेरा दिल कोई ले ना सके, इसलिए मैंने उसे अंजीर के पेड़ के ऊपर रखा हुआ है, वो भी एक बर्तन में। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसे लेकर आता। तो अभी क्या करें हम? क्या करेंगे? चलो वापस चलकर उसे लेकर आते हैं। अरे ओ मगरमच्छ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो, समझ गए? ए बंदर, तू जल्दी से अपना दिल लेके आ। तुम बेवकूफ हो। आखिर बिना दिल के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? दिल को कोई निकाल कर कहीं रख सकता है क्या, बेवकूफ कहीं के? अरे दोस्त, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आज के बाद से यहाँ कभी भी मत आना। अब से तुम्हें अंजीर नहीं दूंगा। तुम एक धोखेबाज हो, समझे? निकलो। उसके बाद वो धोखेबाज मगरमच्छ किंगनी नदी से चला गया और दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आया। और इधर वालन और गिलहरी दोनों खुशी खुशी उस अंजीर के पेड़ पे अपना जीवन बिताने लगे।